सेल्स ऑर्डर के टाइम पे कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं बनेगी क्योंकि इट्स जस्ट एन ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है, ठीक है। लेकिन जब हम सामान डिलीवर करेंगे तो इस समय अकाउंटिंग एंट्री बनेगी। सामान क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, राइट। जैसे जीआर के टाइम पे क्या था, जीआर में सामान अंदर आ रहा था, यहाँ पे सामान बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे भी दो डॉक्यूमेंट बनेगा। जीआर में क्या होता था, दो डॉक्यूमेंट बनते थे, राइट। इन्वेंट्री आता था अंदर, एक मटेरियल डॉक्यूमेंट, एक फाइनेंस डॉक्यूमेंट। यहाँ पे भी वैसे ही है, एक मटेरियल डॉक्यूमेंट और एक फाइनेंस डॉक्यूमेंट। ओनली थिंग इज कि इस बार सामान बाहर जा रहा है, अंदर के बजाय बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे इस बार क्या होगा, इन्वेंट्री घटेगी। तो इस बार आएगा क्रेडिट इन्वेंट्री। और डेबिट, यहाँ पे कोई अकाउंट आएगा, आई एम जस्ट पुटिंग सम अकाउंट, ठीक है। और फाइनेंस, सॉरी मैंने यहाँ की एंट्री यहाँ लिख दी, आई एम सॉरी सॉरी, मटेरियल डॉक्यूमेंट में तो सिर्फ मटेरियल दिखता है। यहाँ पे आएगा मटेरियल, कौन सा मटेरियल, क्वांटिटी, ठीक है। और स्टोरेज लोकेशन, कहाँ से जा रहा है, कौन से प्लांट से जा रहा है, मूवमेंट टाइप, बराबर है ना। मूवमेंट टाइप ये दिखता है मटेरियल डॉक्यूमेंट में, कौन सा माल कितनी क्वांटिटी में कौन से प्लांट के कौन से लोकेशन से कहाँ गया है, मूवमेंट टाइप। इसका फाइनेंशियल बनता है कि हमारी इन्वेंट्री घट गई है, क्रेडिट इन्वेंट्री, डेबिट सम अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बिलिंग करेंगे, ठीक है, तब क्या होगा, बिलिंग करने पे अकाउंटिंग एंट्री क्या बनती है, कस्टमर को हम बिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा डेबिट कस्टमर। क्रेडिट में क्या आएगा बताओ। हम्म। सेल्स। नहीं, बैंक अकाउंट नहीं आएगा अभी। सेल्स। सेल्स आएगा, सेल्स। सेल्स, तो हम यहाँ पे सेल्स बुक करेंगे, करेक्ट बोला आपने। डेबिट कस्टमर क्रेडिट सेल्स, एज्यूमिंग कोई टैक्स वैक्स नहीं है तो अकाउंटिंग एंट्री ये आएगी, डेबिट कस्टमर क्रेडिट सेल्स। तो यहाँ की अकाउंटिंग एंट्री ये चल रही है, इधर की अकाउंटिंग एंट्री ये चल रही है, डेबिट कस्टमर क्रेडिट सेल्स, ठीक है। और इनकमिंग पेमेंट जब आएगा तो अकाउंटिंग एंट्री क्या आएगी, पैसा आया मेरे पास। मुझे पैसा आया कैसे मालूम पड़ेगा, सीधा मेरे बैंक में आ बैंक जाएगा, डेबिट होगा। ठीक है। डेबिट बैंक करेक्ट है। क्रेडिट डेबिट कस्टमर, सेल्स। कस्टमर नहीं या क्रेडिट कस्टमर, कस्टमर। कस्टमर वाज सॉरी ओपन आइटम ना। कस्टमर, हाँ हाँ। या तो ये अकाउंटिंग एंट्री पड़ती है जब आपका पैसा आएगा। तो यहाँ पे देखो, ये ओपन आइटम था, कस्टमर का पैसा हमें आना बाकी था, तो ये ओपन आइटम होगा। कब तक, जब तक कि पेमेंट आ नहीं जाता, राइट। तो जब बिलिंग करेंगे तो ये ओपन आइटम बनेगा। तो उसके बाद जब पैसा आएगा तो हम इसी को खत्म करेंगे इसके साथ, क्रेडिट कस्टमर डेबिट कस्टमर आपस में नॉक ऑफ हो जाएगा, बराबर है। और हम यहाँ कोई बैंक क्लियरिंग नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं बताओ, वाई नॉट बैंक क्लियरिंग। डायरेक्ट पेमेंट आएगा हम्म। बैंक अकाउंट। हाँ, क्योंकि सीधा बैंक में ही आ गया पैसा, राइट। हमें जब मालूम पड़ा है तो हमारे पैसे बैंक में आ चुके हैं, इस वजह से डायरेक्ट बैंक लिख रहे हैं हम। अगर हमें पता होता कि बैंक में नहीं आया है, मान लो सिर्फ इतना पता होता कि हाँ पैसे पे हो गए, बैंक में नहीं आया है, तो हम क्लियरिंग अकाउंट यूज करते हैं। लेकिन इस बार क्या है कि डायरेक्टली बैंक में ही है पैसा, तो हम सीधा बैंक ही लिख रहे हैं, डेबिट बैंक क्रेडिट कस्टमर। अब इसमें ये है इन्वेंट्री जो बहुत क्लियर है, ये कहाँ से आती है, MMFI इंटीग्रेशन, वैल्यूएशन क्लास से, BS6, राइट। ट्रांजेक्शन की BS6 और मटेरियल का वैल्यूएशन क्लास, वहां से ये GL आता है। यहाँ पे डेबिट में क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कोई GRR नहीं रहेगा, यहाँ हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब जो सामान हमने बेचा है, ठीक है, जो सामान हमने बेचा है निकला है, उसका कीमत कितना है, कॉस्ट कितना है। तो सपोज करो जो मटेरियल था, लेट्स अज्यूम कि जो मटेरियल है उसका कॉस्ट है, लेट्स सपोज 100 रुपए, तो उसको बेचेंगे कितने में, एसओ प्राइस कितना रखेंगे, कुछ तो ज्यादा रखेंगे मार्जिन जोड़ के, तो मान लो हम 140 में बेच रहे हैं, ठीक है। 100 हमारा कॉस्ट है, तो मेटल मास्टर के अंदर जो कॉस्ट दिखता है, लेट्स सपोज वो 100 रुपए है, लेकिन हम बेचेंगे 140 में, राइट, क्योंकि कुछ तो मार्जिन कमाएंगे। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बनेगा, क्रेडिट इन्वेंट्री डेबिट COGS, वो बनेगा 100 पे। ये आएगा, सपोज करो वन क्वांटिटी ही बेच रहे हैं, ये आएगा 100 पे, ठीक है। लेकिन जब कस्टमर को बिल करेंगे तो किससे बिल करेंगे, सेलिंग प्राइस से, 140 से। तो कस्टमर से हम मांगेंगे 140 रुपीज, 140, ठीक है ना। तो ये हमारा सेल हुआ है 140 का, मतलब रेवेन्यू, और ये है मेरा कॉस्ट 100। तो यहाँ पे हम 40 रुपए कमा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं सेम पे बेच दूं, 100 का माल 100 पे ही बेच दूं, तो मुझे कुछ गेन ही नहीं होगा, राइट। मेरा कॉस्ट भी 100 हो जाएगा, मेरा रेवेन्यू भी 100 हो जाएगा, जीरो प्रॉफिट।
तो पॉइंट ये है कि आपकी जब डिलीवरी होती है तो जो प्राइसेस वो लगती हैं वो होता है आपके स्टैंडर्ड पे। मैं यहाँ लिखता हूँ क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, जो कि मटेरियल मास्टर के अंदर रहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट। लेकिन जब बिलिंग करते हैं तो ये होता है क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय सेल्स प्राइस, सेलिंग प्राइस, राइट, सेल्स ऑर्डर प्राइस, ऐसा। क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एसओ प्राइस। ठीक है ना, ऐसा। क्लियर है? तो यहाँ पे जब सामान भेजोगे आप तो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन स्टैंडर्ड पे होता है, और जब कस्टमर को बिल करते हैं तो हम सेलिंग प्राइस पे बिल करते हैं, जिस रेट पे हमने बेचा है उस पे हम बिल करेंगे उसको, तो सेल हमारा इस पे आएगा, क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है। और कस्टमर हमें कितना पे करेगा, यही जो हमने उससे मांगा है उतना ही पैसा पे करेगा वो। बराबर है? प्रोसेस वाइज क्लियर है सबको कि ओटीसी प्रोसेस एक्चुअली है क्या? यस सर। हाँ। यस तो ये सर। बहुत, हाँ, तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है इंटरव्यू का, कि एक्सप्लेन ओटीसी प्रोसेस अलोंग विद अकाउंटिंग एंट्रीज। ना, तो सीधा सीधा आपको वही बोलना है, सेल्स ऑर्डर है, डिलीवरी है, बिलिंग है, इनकमिंग पेमेंट है। तो डिलीवरी के टाइम पे अकाउंटिंग एंट्री, बिलिंग के टाइम पे अकाउंटिंग एंट्री, और इनकमिंग पेमेंट के टाइम पे अकाउंटिंग एंट्री।